नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यूकेपीएससी ने सिलेबस काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया है। तो आज जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी आई है उत्तराखंड का सहायक, तो इसमें काफ़ी कुछ बदल गया है सिलेबस। तो इस सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ चेंज किया है, तो सिलेबस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर बात करें अभी तक की, तो अभी तक जो पेपर 100 नंबर का होता है, भले अभी भी 100 ही नंबर का पेपर है, तो अभी तक जो 100 नंबर का पेपर होता था उसमें जो हिंदी थी, तो हिंदी आपकी थी 20 नंबर की। और उत्तराखंड जो था ये आपका 40 नंबर का आता था। और जो जनरल था आपका सामान्य ज्ञान और जो अध्ययन था, ये भी आपका 40 नंबर का आता था। तो टोटल आपके पास ये 100 नंबर का हो जाता था। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने जो उत्तराखंड है इसको कर दिया है 27 नंबर का। तो 13 नंबर यहाँ पर इसने लेस कर दिए उत्तराखंड से। और जो हिंदी है, हिंदी को इसने कर दिया है 25 नंबर का। तो हिंदी में 5 नंबर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो 8 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर तो यहाँ ये मैनेज हो गए, और जो बच गए 8 नंबर, तो इसको इसने सामान्य ज्ञान में डाल दिया है। तो जैसे अभी देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। अधिकतम अंक यहाँ पर 75 अंकों का होगा, प्रश्नों की संख्या 75। अब 75 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से आएंगे। तो इसमें क्या क्या उसने इंक्लूड किया है देखते हैं। जो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है, ये इसने 15 अंकों की कर दी है। अभी तक के सिलेबस में कंप्यूटर तो था ही, लेकिन सामान्य विज्ञान का यहाँ पर कोई, यहाँ पर उसने सिलेबस में वो मेंशन नहीं करता था। तो इस बार उसने सामान्य विज्ञान मेंशन किया है, और यहाँ पर सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर इन दोनों को मिला के 15 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 7 अंक का हो गया। भारतीय जो राज व्यवस्था है पॉलिटी, इसको ये 6 नंबर का आएगा। और भारत का भूगोल यहाँ पर 7 नंबर का है। समसामयिक घटनाएं 7 नंबर की। इसी में जो 75 नंबर में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास से आएंगे 6 अंक। तो यहाँ पर इसने डिटेल बता रखा है कि प्राचीन काल यहाँ से शुरू होगा, और मध्यकाल, और राजवंश, गोरखा आक्रमण, शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और शासन व्यवस्था, और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो यहाँ से बनेंगे 6 नंबर का, 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति, तो जो उत्तराखंड की संस्कृति, जो जातियां हैं, जनजातियां, धर्म, लोक विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, और यहाँ से बनेंगे आपके 6 प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो संस्कृति है। और उत्तराखंड का जो भूगोल है, और जो यहाँ पर जनगणना है, यहाँ से बनेंगे 8 प्रश्न। तो 8 अंकों का यहाँ से बनेगा। और उत्तराखंड के जो आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन हैं, यहाँ से बनेंगे 7 अंकों के। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो उत्तराखंड को हमने कंप्लीट आपको पहले से पढ़ा रखा है। डिटेल कोर्स यूट्यूब में हमारे प्लेलिस्ट बनी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर हमने डिटेल आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को कर दिया है 27 नंबर का, जो कि अभी तक आता था 40 नंबर का। तो 40 से ये घट के 27 हो चुका है। और सामान्य बुद्धि परीक्षण इसने 6 अंकों का कर दिया है। तो कुल मिला के देख सकते हैं आप कि 6 आपका क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास है, 6 उत्तराखंड का इतिहास हो गया, 6 आपका क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति हो गई, फिर 8 अंकों का भूगोल हो गया, फिर आपका जो ये प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पे 7 अंकों का हो गया। और जो, हाँ, तो ये टोटल हो गया आपके 27 नंबर। तो 27 नंबर ये आपके हो गए हैं। और इसने जो हिंदी है, हिंदी को यहाँ पर कर दिया है कि अधिकतम इसको बढ़ा दिया इसने 5 अंक। तो यहाँ पर 25 अंक ये हो चुके हैं। तो ये इसने थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज किया है। तो इस तरीके से आपको भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है कि किस हिसाब से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़िए कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई पीएचडी की डिग्री तो लेनी नहीं है। तो जैसे सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज पढ़िए। और देखिए, जो पेपर कभी भी आता है, तो पेपर में क्या है, अधिकतर पेपर हमेशा सामान्य ही आता है। बस 2-4 प्रश्न कठिन होते हैं। तो अगर आप 2-4 प्रश्नों के पीछे पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप जो सामान्य प्रश्न आप पढ़ते हैं, जिनको कि आप आसानी से कर सकते थे, उनको भी आप कंफ्यूज होए और उनको भी ना कर सकें। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। पढ़िए आप सामान्य प्रश्न, हमेशा सामान्य बनते हैं। 2-4 प्रश्न के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने सामान्य पढ़ दिया, तो तब आप थोड़ा देख सकते हैं कुछ डिटेल। तो उसी प्रकार हिंदी का यहाँ पर
आपने सिलेबस आपको दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पर है। स्वर व्यंजन है, वर्गीकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव है, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, ये जो विराम चिन्ह जो आते हैं। देखो सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा अंकों को इसने आगे पीछे कर दिया है। थोड़ा सा विज्ञान जो है, विज्ञान जो साइंस है, साइंस इसने यहाँ पर नया जोड़ा है। अगर बात करें जो कन्या सहायक है, तो यहाँ पर इसने एक चीज ऑप्शनल कर दिया है। किस चीज के लिए ऑप्शनल कर दिया है, यहाँ पर इसने नोटिफिकेशन इसका देख लेते हैं। यहाँ पर ये साफ साफ लिख रहा है कि ऐसे पद जिनके लिए कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर परिचालन इत्यादि से संबंधित प्राविधान है, उन पदों हेतु कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 40% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तो इसमें एक अलग परीक्षा होगी जिसमें ये कंप्यूटर टंकण मांग रखा है इसने, और इस उक्त अर्हकारी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी उस पद के सापेक्ष चयन के लिए अनर्ह होंगे। अगर वो 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क रखे हैं कि जब 40% क्वालिफाइंग मार्क होगा तो तभी उसके आगे मेरिट में यहाँ पर उसको स्थान दिया जाएगा। उसके बाद ही उसका यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि भाई उसने जो पेपर दिया है उसमें उसका कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वो क्वालिफाइंग जो नेचर का यहाँ पर टेस्ट होगा, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पर ये होगा 100 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 नंबर 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। और कहाँ से पेपर बनेगा, मतलब इसके लिए कन्या सहायक के लिए, जरूरी नहीं कि हर पेपर के लिए होगा। विंडोज एंड इंटरनेट से, MS वर्ड से, MS एक्सेल से, MS एक्सेल से एंड MS पावर पॉइंट। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। और ईच क्वेश्चन सेल हैव वन एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन सिस्टम ईच हैविंग 20 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, 5 है, तो 20-20 प्रश्न सभी जगह से आएंगे, तो 100 नंबर का प्रश्न होगा। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर इवेल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर नोट 3 क्या बोल रहा है कि उक्त परीक्षा अर्हकारी प्रति क्वालिफाइंग नेचर की होगी जिसमें न्यूनतम 40%, तो खैर वो बता रहा है, तो 40-40% यहाँ पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी तैयारी कीजिए और फिर साथ साथ में ये भी आप देख लेंगे, ये तो बात की बात है। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर आपको काफ़ी सिलेबस कवर करा रखा है। आप अगर देखें तो उत्तराखंड आपका कंप्लीट हो रखा है, और इंडियन हिस्ट्री भी काफ़ी कुछ हो रखी है, थोड़ा बहुत वहाँ पर बचे होंगे। पॉलिटी भी काफ़ी कुछ हो रखी है, बस एक दो दो तीन टॉपिक कहीं बचे होंगे। जियोग्राफी तो जियोग्राफी करना बाकी है, और राज्य व्यवस्था ये भी देखना है। कंप्यूटर वगैरह के मैंने वैसे जैसे पुलिस के लिए हम करा रहे थे तो 4 यहाँ पर क्या है वीडियोस मैंने बना रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं। और हाँ काफ़ी कुछ है। और अगर आपको नोट्स है तो नोट्स भी आपको हमारे मिल जाएंगे, या तो आप डायरेक्ट अगर आपको देखें तो एप्लीकेशन में वैसे आपको काफ़ी डिटेल वहाँ पर दिखा रखे हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको नोट्स लेने हैं तो या तो आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेज डॉट इन। तो फर्स्ट में आपको जरधारी क्लासेज डॉट इन की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं। और लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से जरधारी क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं। करंट अफेयर की ई बुक भी आ चुकी है 2022 की, तो उसे भी आप चाहें तो उसे आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।